हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। और उसका हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। तो पहले हम दूरी सूत्र समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन है और इसके बीच में और इसके किनारे में एक बिंदु है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और हमको ये भी दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। ये भी अगर ये भी मान लेते हैं दूरी है या दूरी भी लिख सकते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र का हम लोग को प्रयोग करके एक्सरसाइज पे पूरे क्वेश्चन को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले में दिया हुआ है 2, 3 और 4 है। तो मान लेते हैं पहला बिंदु ये हम लोग का है x1, y1, 2 और 3 है। और ये बिंदु है हम लोग का x2, y2। तो उसके बीच की दूरी निकालने के लिए पहले हम दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 है 4, y2 है 1, x1 है 2 और y1 है 3। इसमें इसका हम मान रख देते हैं। x2 इसमें है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर माइनस x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 है 1 माइनस और y1 है 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 3 ये होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर होगा 4। दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 8 हो गया और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्र। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है -5, 7 और -1, 3 इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसमें जो पहला बिंदु है ये x1, y1 और ये है दूसरा बिंदु x2, y2। इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 जो है ये है -1, यहाँ लिखेंगे -1, फिर फॉर्मूला माइनस है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद है x1 है -5। तो जब यहाँ -5 लिखेंगे, अगर यहाँ -5 लिखते हैं ब्रैकेट में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सीधे हम यहाँ प्लस का 5 लिख देंगे प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1 है 3 और y1 है 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 7 घटाएंगे तो बचेगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी होगा 16, 16 प्लस 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 अंडर रूट 32। और 32 का जब निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। पहले हम क्या करते हैं, जैसे अंडर रूट 32 का हमको निकालना है वर्गमूल, तो इसका हम निकालेंगे 32 का भाज्य गुणनखंड। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और जब वर्गमूल निकालना रहता है तो हम इसमें जोड़ा बनाते हैं संख्याओं का। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। इसमें से जोड़े में से एक बाहर हो जाएगा रूट के, और ये भी रूट के बाहर हो जाएगा, और ये 2 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है
ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी। इसमें जो ए कॉमा बी हम लोग का होगा ये x1 कॉमा y1, और माइनस ए कॉमा बी होगा ये x2 कॉमा y2। तो इसमें भी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 में यही फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। तो इसमें जो हम लोग का x2 दिया हुआ है, x2 है माइनस ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ए, फिर माइनस x1 है ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे का हो गया होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1। y2 है माइनस बी, तो हम माइनस बी लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और y1 है बी, इसकी जगह हम बी ले देंगे, हो गया होल स्क्वायर। माइनस ए और माइनस ए ये होगा -2a का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे हम माइनस बी और माइनस बी होगा -2b का होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और -2b का होल स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ब्रैकेट में हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल होगा इसका 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्र। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो दिया है चित्र दिया है, ये अनुच्छेद 7.2 का है, और इसमें दो शहर है, एक शहर ए है, दूसरा बी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले इसमें दो बिंदु दिए हैं, मान लेते हैं कि बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 0, 0, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 36, 15। तो हमको इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हमको निकालना है ये बी। दूरी सूत्र हम लिख लेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है, ये पॉइंट है हम लोग का x1 y1, और ये है हम लोग का x2 y2। तो पहले x2 माइनस x1, x2 है 36, x1 है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 15 और y1 है 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, पूरे का हो गया रूट। 36 में 0 घटाएंगे बचेगा 36, तो यहाँ हो गया 36 का होल स्क्वायर, प्लस 15 0 घटाएंगे 15, 15 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का पूरे का रूट। 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 36 में 36 से हम लोग गुणा कर देंगे। 6 छके 36, 3 छके 18, 3 21, फिर 3 छके 18, 3 त्रिक 9, 10, 6 8 1 9 2 3, 1296 हो गया। 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, दोनों को जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1521। 1521 जो होता है ये 39 का वर्ग होता है, तो हो जाएगा हम लोग का 39 मात्र। अब यहाँ पे फिर से लिखा है कि अनुच्छेद 7.2 में जो ए और बी शहर इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु ए है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ कट रहा है, जो मूल बिंदु है ये है ए, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, और ये हम लोग का बी शहर है। तो जब हम इसको इससे मिलाएंगे एक्स अक्ष से, इसको वाई अक्ष से मिला देंगे ऐसे, ये एक्स अक्ष से मिल गया। जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो पहले एक्स अक्ष का लिखेंगे, तो एक्स अक्ष में यहाँ है 36, और वाई अक्ष में ये हो जाएगा हम लोग का 15। यहाँ से 15 है, तो ये दूरी भी 15 होगा, ये हो गया हम लोग का 36, 15। इसमें भी जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सेम हमारा यही आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। तो संरेखी बिंदु क्या होता है, कोई अगर एक रेखा दिया है और इस रेखा पर अगर कोई 3 बिंदु स्थित है, ए बी और सी, अगर किसी भी रेखा पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु स्थित है तो उसको हम कहते हैं संरेखी बिंदु।
ये हम लोग का होता है संरेखी बिंदु। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि जो पहला बिंदु है ये है ए, 1,5, दूसरा है बी, 2,3 और तीसरा है सी -2,11। तो ये संरेखी होने के लिए होना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यानी कि जब हम ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होगा, तब ये होगा संरेखी। अगर इन दोनों का जोड़ ए सी के बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें ए बी। फॉर्मूला लिख लेंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जो जब हम ए ए बी निकालेंगे तो पहला बिंदु हम लोग का होगा ये x1 कॉमा y1, ए का हो गया निर्देशांक। और दूसरा जो बी का निर्देशांक होगा ये होगा x2 कॉमा y2, ये इसके बिंदु होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखा है x2 माइनस x1। x2 है 2 और x1 है 1। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है y2 माइनस y1। y2 है 3 और y1 है 5। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा। 1 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 3 माइनस 5 घटाएंगे बचेगा -2। -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जोड़ेंगे 4 1 5 हो गया √5। फिर हम निकाल लेंगे बी सी। बी सी के लिए भी यही सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसमें जो ये बिंदु होंगे बी और सी में, बी और सी में ये जो बी का निर्देशांक है ये होगा हम लोग का x1 y1 और सी का निर्देशांक होगा x2 कॉमा y2। तो सबसे पहले हमको निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 है -2 और x1 है 2। x2 का मान लिखेंगे -2, फिर माइनस और x1 का मान लिखेंगे ये 2 इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 अब हो जाएगा 11, -11 है y2 और y1 है फिर 3, -11 -3 का होल स्क्वायर। -2 और -2 होगा -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3, माइनस का 14 का होल स्क्वायर हो गया। -4 का होल स्क्वायर होगा 16, -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 1 10 11, 1 1 2 212 मात्रक हो गए। उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें अब ए सी। यहाँ से पूरी दूरी हम निकालेंगे क्योंकि हमको दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, तभी सनेक होगा। तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं ए सी। ए सी बराबर हम लिख लेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 अब होगा ए सी, जब हम लेंगे तो पहला जो बिंदु होगा ये हम लोग का होगा x1 कॉमा y1 और ये जो दूसरा बिंदु सी का है ये होगा x2 कॉमा y2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1। तो x2 है -2 और x1 है 1। यहाँ पे हो जाएगा x2 का मान लिखेंगे -2, फॉर्मूला में माइनस से माइनस लगा देंगे और x1 का मान है 1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1। y2 है -11 और y1 है 5, तो -11 और -5 का होल स्क्वायर। -2 और -1, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, ये होगा माइनस का 16 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो 3 का स्क्वायर होगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो माइनस में दिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 256। दोनों को जोड़ेंगे 265 आ गई।
तो हमको बताना है कि तीन ही बिंदु संरेख है कि नहीं। तो जब इसमें हम ए बी और बी सी को जब जोड़ेंगे, यहाँ √5 है और यहाँ √212 है, इसको जोड़ने पर √265 के बराबर तो आएगा नहीं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ की ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए बी और बी सी का जो योगफल है वो ए सी या सी ए के बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। संरेख नहीं। उस समय 4 में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो पहले इसमें समद्विबाहु त्रिभुज एक हम त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ए बी और सी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 5, -2 और बी का निर्देशांक 6, 4 और सी का निर्देशांक 7, -2। तो जो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे ए बी दूरी सूत्र से। ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो इसमें जो ए का बिंदु है ये पहला हो जाएगा, ये x1, y1 और दूसरा बी का निर्देशांक हो जाएगा x2, y2। तो सबसे पहले x2 - x1, तो x2 की जगह 6 है और y1 की जगह 5 है, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद है फिर y2 - y1। तो इसमें y2 जो है ये 4 है और y1 है -2। यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे माइनस है और जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटाएंगे, एक होगा, एक का होल स्क्वायर होता है एक, एक लिख देंगे प्लस 4 और 2 होगा 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा √37। ये भी निकल गया √37 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे अब BC। तो जब हम BC निकालेंगे तो इसमें B का जो निर्देशांक होगा ये होगा x1, y1 और C का निर्देशांक होगा x2, y2। तो BC बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले BC में x2 और x1 देखें कितना है। BC में x2 है 7 और x1 है 6। यहाँ हो गया 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 - y1। तो इसमें y2 है -2 और y1 है 4, -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 घटाएंगे एक, एक का होल स्क्वायर हो गया एक, -2 और -4 होगा -6, -6 का होल स्क्वायर हो गया 36। इसको जोड़ेंगे 36 और 37 हो गया √37 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे, अब बचा है AC। तो AC बराबर होगा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें जब हम AC निकालेंगे तो इसमें जो A बिंदु है ये होगा x1, y1 और B बिंदु को हम लिखेंगे x2, y2, x2, y2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं, इसमें x2 है 7 और x1 है 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 और y1 है -2। तो -2 फिर माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला में तो माइनस है यहाँ पर, और y1 का मान भी -2 है, तो जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 7 से 5 घटाएंगे बचेगा 2, 2 का होल स्क्वायर -2 + 2, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है।
तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 मात्र। तो हमको इसमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब उसकी दो भुजा बराबर होती है। इसमें ए बी का मान है √37 मात्रक और BC भी है √37 मात्रक। जब दोनों बराबर है तो इस त्रिभुज होगा समबाहु। हम लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर √37 मात्रक, इसलिए दिए गए बिंदु दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7/8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहले हम इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। यहाँ बिंदु ए है, तो निर्देशांक निकालने के लिए ये हम लोग का नीचे जो अक्ष है ये एक्स अक्ष है और ये हम लोग का वाई अक्ष है। तो जहाँ ये एक्स अक्ष से मिल रहा है ये लाइन, इसमें ये लाइन एक्स अक्ष से मिल रहा है और ये वाई अक्ष से। तो जहाँ एक्स पे मिल रहा है 3 है और वाई पे मिल रहा है 4 है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 3,4। उसके बाद फिर बिंदु बी में, तो बी में ऐसे हम सीधा लाइन मिलाएंगे तो बी आर मिल रहा है 6 पर एक्स में और वाई पे मिल रहा है 7 पर। तो पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं, तो बी का कॉमा निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 6,7। फिर सी का निकालेंगे निर्देशांक, तो सी में सी से जो लाइन जा रहा है नीचे एक्स अक्ष पे 9 पे मिल रहा है और वाई अक्ष पे 4 पे मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 9,4। और उसके बाद ये बिंदु डी, तो बिंदु डी में एक्स अक्ष से मिल रहा है 6 पर ये लाइन और वाई अक्ष से मिल रहा है 1 पर, तो इसका निर्देशांक हुआ 6,1। तो बताना है कि जो ये चारों लड़के बैठे हुए हैं, तो ये वर्ग बना रहे हैं कि आयत बना रहे हैं, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र से का प्रयोग करके पहले हम निकालेंगे चारों भुजा, उसके बाद फिर इसके विकर्ण भी निकालेंगे। तो पहले हम इसमें ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम ए बी निकालते हैं, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है। इसमें जो पहला बिंदु होगा ये होगा बी, जो होगा ये x2, y2 होगा, और जो ए वाला होगा ये होगा x1, y1। तो सबसे पहले (x2 - x1), तो x2 6 है, y1 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम निकलेंगे √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद है y2 - y1। इसमें y2 है 7 और y1 है 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर 7 में 4 घटाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √18। या तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा √18 मात्रक। फिर हमको निकालना है इसमें BC। तो फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेंगे (x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। तो जब हम BC निकालेंगे इसमें, तो जो B का निर्देशांक होगा वो होगा हम लोग का (x1, y1) और C का निर्देशांक होगा (x2, y2). तो इसमें B का निर्देशांक हम लोग का है 6,7, और ये बिंदु है (x1, y1) और ये बिंदु है (x2, y2). तो सबसे पहले (x2 - x1), तो (x2) 9 है, y1 6 है, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर
यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद है y2 - y1। तो इसमें y2 है 4 और y1 है 7। 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 100 घटाएंगे 3। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। फिर 4 में 7 घटाएंगे -3। -3 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा 9। जोड़ेंगे तो हो गया अंडर रूट 18। तो इसके बाद हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब सी और डी हम ले रहे हैं तो सी में जो पहला बिंदु है 9, 4 ये होगा x1, y1। और जो दूसरा बिंदु 6, 1 ये होगा हम लोग का x2, y2। तो सबसे पहले x2 - x1 तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1। y2 है 1 और y1 है 4। 1 - 4 का होल स्क्वायर। इसे भी 6 में से 3 घटाएंगे। 6 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा -3। -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 1 - 4 ये भी होगा -3। -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 9 और 9 हो गया अंडर रूट 18 मात्रक। फिर हम निकाल लेंगे डी ए। तब तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम डी ए निकालेंगे इसमें तो जो बिंदु डी है ये हम लोग का होगा पहला x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। सबसे पहले होता है x2 - x1। तो x2 है 3, x1 है 6। यहाँ पे लिख लेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1। y2 है इसमें 4 और y1 है 1। यहाँ पे लिख लेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी 3 - 6 होगा -3। -3 का होल स्क्वायर होगा 9। 4 - 1 3 बचेगा। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 18। और इसमें लिखा हुआ है कि बताना है कि एबीसीडी एक वर्ग है कि नहीं। तो अगर कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होता है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों बराबर हो साथ ही साथ इसके जो विकर्ण हो वो भी बराबर हो। विकर्ण इसमें हो जाएगा बी डी और ए सी। इसमें चारों भुजाएं तो बराबर निकल गई अंडर रूट 18। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसके विकर्ण। सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी। तो जब हम ए सी निकालेंगे तो बिंदु ए जो होगा ये x1, y1 होगा और सी का होगा x2, y2। तो x2 है 9, x1 है 3। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे प्लस उसके बाद है y2 - y1। y2 है 4, y1 है 4। 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 6 का होल स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ पे हम केवल 36 लिख लेंगे। 36 का वर्गमूल होता है 6। हो गया 6 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे अब दूसरा विकर्ण बी डी। बी डी विकर्ण निकालेंगे। तो जब इसमें बी डी निकालेंगे तो बी का जो निर्देशांक है 6, 7 ये होगा x1, y1 और डी का निर्देशांक होगा x2, y2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी डी। तो इसमें जो बिंदु बी है ये x1, y1 है और डी का है x2, y2। तो पहले x2 - x1 तो 6 - 6 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस y2 - y1। y2 है 1, y1 है 7। यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ हो गया 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 में 100 घटाएंगे 0। 0 का होल स्क्वायर होता है 0। 1 - 7 बचेगा -6। -6 का होल स्क्वायर हो गया 36। 0 36 होगा 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होगा जब उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं सब है अंडर रूट 18 और इसके विकर्ण भी बराबर है जो आया है 6 मात्रा। यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्भुज।
ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और यह अंडर रूट 18 तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण डी डी, और ये हम लोग का 6 मात्रा। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, और इसमें हम लोग को बताना क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली से समझते हैं, जो चमेली है उसको ऐसा लगता नहीं है कि एबीसीडी एक वर्ग है, लेकिन इसमें चंपा को ऐसा लग रहा है, इसलिए चंपा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें जो 4 बिंदु दिए गए हैं, बताना इसे कौन से चतुर्भुज के बिंदु हैं। तो इसमें हम वैसे बना लेते हैं एक चतुर्भुज चित्र समझने के लिए। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और डी। मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक है -1, -2। बिंदु बी का निर्देशांक है 1, 0, और सी का निर्देशांक है -1, 2, और डी का निर्देशांक है -3, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, जो चतुर्भुज है उसके चारों भुजाओं का माप निकालेंगे। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसमें ए बी। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का ए है, ये बी है। तो इसमें ये पहला बिंदु है x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है x2 कॉमा y2। सबसे पहले है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 हमारा है 1 और x1 है -1, तो यहाँ एक लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1। y2 है 0 और y1 है -2, तो 0 माइनस, और जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। एक और एक को जोड़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। फिर 0 + 2 ये भी 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 8 हो गया, और 8 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका फिर हम निकाल लेते हैं ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। ये जो भुजा है बी सी, इसका मान निकालेंगे। पहले तो ए बी निकल गया हम लोग का, फिर बी सी निकालते हैं। तो बी सी में जो पहला बिंदु है ये हम लोग का होगा x1 कॉमा y1, फिर दूसरा हो जाएगा x2 कॉमा y2। सबसे पहले सूत्र में है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा -1 है, यहाँ लिखेंगे -1, फिर माइनस, और x1 है 1, 1 लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1। y2 है 2 और y1 है 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसमें भी -1 और -1 हो जाएगा, -2 और -2 का होल स्क्वायर हो गया 4। फिर यहाँ पे 2 - 0, तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी हो गया 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 8, और 8 का वर्गमूल हो गया 2 अंडर रूट 2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे, बीसी निकल गया। अब सी डी हम लोग निकालेंगे। जब सी डी निकालते हैं तो इसमें जो सी बिंदु का जो निर्देशांक है ये हम लोग का x1 y1 होगा, और डी वाला होगा x2 y2। तो किसी को हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तो सी ही हमारा x1 y1 होगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को x2 y2 मान सकते हैं। तो डी को, जो डी बिंदु है इसको मान लेते हैं हम लोग x2 y2। सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है -3, -3 लिखेंगे, फिर माइनस, x1 है -1, तो जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस,
उसके बाद है y2 माइनस वाई वन। y2 है 0 और y1 है 2। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0 - 2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर हो गया 4। इसी तरह 0 और -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर हो गया 4। 4 और 4 हो गया 8, √8। √8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 √2। अब इसके बाद जो आखिरी भुजा बची है वो हमको निकालना है हम लोग को। इसमें डीए निकालना है। तो जब हम डीए निकालते हैं, एडी निकालते हैं, तो किसी भी बिंदु को हम मान सकते हैं x1 y1, x2 y2। तो मान लेते हैं जो हमारे बिंदु ए है ये है x1 y1, और जो डी है इसको मान लेते हैं x2 y2। और यहाँ में एडी निकालते हैं। एडी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है -3, फिर -x1 है -1। जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद है y2 - y1। y2 है 0, y1 है माइनस का 2 है, तो 0, फिर माइनस लिखेंगे, और जब माइनस लिखेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0 + 2 ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट रूट हो गया। -2 का होल स्क्वायर होगा 4, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, और 8 का वर्गमूल हो गया 2 √2। अब इसके बाद हम विकर्ण AC निकालेंगे, और विकर्ण निकालना है हम लोग को DB या BD, इसकी लंबाई निकालेंगे। तभी पता चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हम इसमें निकालते हैं विकर्ण AC। तो जब इसमें हम AC निकालते हैं तो किसी भी एक बिंदु को मान सकते हैं इसमें हम x1 y1, और किसी एक को मान सकते हैं x2 y2। इससे हमारा जो बिंदु है ये हम मान लेते हैं ये x1 y1 है, ठीक है। और जो बिंदु C है इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसमें है -1, फिर माइनस, और x1 है -1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। उसके बाद है y2 - y1। y2 2 है, और y1 -2 है, तो 2 माइनस, और जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो -1 + 1 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0 होगा। फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं BD की लंबाई। BD बराबर √x2 - x1। जब हम BD इसमें निकालेंगे तो जो B इसमें किस मान लेते हैं, बिंदु B हमारा है x1 y1, और D है x2 y2। तो सबसे पहले x2 - x1, तो -3, और x1 है 1, तो -1 हो जाएगा। -3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 - y1। y2 है 0, और y1 भी है 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर तो 0 हो गया। -3 और -1 -4 होगा, और -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो इसमें इस त्रिभुज के, और ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, उसको हम कहते हैं वर्ग। इसलिए हम लिख देंगे ABCD एक वर्ग है। उसने लिखा है -3, 5, फिर 3 1 0 3 -1 और -4। इसमें भी हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बिंदु A है, B, C और D। तो सबसे पहले हम इसमें जो पहला बिंदु है -3, 5, इसको मान लेते हैं A। इसका निर्देशांक ले लेंगे -3, 5। B का निर्देशांक होगा 3, 1। C का निर्देशांक 0, 3, और D का निर्देशांक -1, -4। सबसे पहले हम AB निकालेंगे।
ए बी। तो ये बिंदु हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो जब पहले हम ए बी निकालेंगे तो पहला बिंदु ये हो गया, ए का होगा x1 y1, और ये है x2 कॉमा y2। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है 3, फिर माइनस, और x1 है -3। तो जब हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 1 है और y1 है 5। 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 और 3 जोड़ेंगे होगा 6। 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, प्लस 1 माइनस 5 घटाएंगे बचेगा -4। -4 का होल स्क्वायर होगा 16। तो जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, ये हो गया अंडर रूट 52। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। 13 चौके 52 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 13 का जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा। तो फिर हम निकाल लेंगे बी सी। अब यहाँ पे हम लोग का ए बी निकल गया, अब बी सी निकालना है। तो बिंदु बी को मान लेंगे हम लोग x1 y1, और सी को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है 0 और x1 है 3। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद है y2 माइनस y1, तो y2 है 3 और y1 है 1। यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 होगा। -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2। 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, तो 9 4 13, ये हो गया अंडर रूट 13। उसके बाद फिर हम निकालते हैं सी डी। तो जब बिंदु सी हम लोग लेंगे तो सी वाले को मान लेते हैं हम x1 कॉमा y1, और डी को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो पहले होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 और 0 का होल स्क्वायर। -1 कॉमा 0 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, तो y2 है -4, y1 है 3। -4, फिर माइनस लगाएंगे सूत्र के अनुसार, फिर 3 का होल स्क्वायर। तो -1 -0 -1 होगा, और -1 का होल स्क्वायर होगा प्लस का 1। -4 -3 माइनस का 7, और -7 का होल स्क्वायर हो गया 49। 49 और 1 हो जाएगा 50, और 50 का वर्गमूल हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। इसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें चौथी भुजा की लंबाई डी। तो उसके लिए जो बिंदु डी है, इसके निर्देशांक को हम मानते हैं x1 कॉमा y1, और ए को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो सबसे पहले होता है सूत्र में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 है -3 और x1 है -1। तो -3 माइनस, और जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 इसमें है 5 और y1 है -4। 5 माइनस, जब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। -3 प्लस 1 -2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस 5 और 4 होगा 9। 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 85। ये हो गया 85 का वर्गमूल। अब यहाँ इसमें चारों भुजाओं की माप जो है वो अलग अलग है। ए बी है 2 √13, बी सी है √13, सी डी है 5 √2, और डी है √85। तो इसमें कोई भी चतुर्भुज जो होना चाहिए, चाहे आयत हो या वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज हो या समलंब हो, ये किसी भी तरह का चतुर्भुज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह चतुर्भुज नहीं। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि ये चारों बिंदु किसी चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। तुमको बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी
सी और डी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 4,5 है। बी का निर्देशांक 7,6। सी का है 4,3 और डी का 1,2। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो इसमें जो ये पहला बिंदु है ये ए है, ये बी का है, ये सी है, ये डी है। हम निकालेंगे पहले ए बी। ए बी भुजा की माप निकालेंगे। तो ये पहला बिंदु होगा x1 y1 और ये होगा x2 कॉमा y2। सबसे पहला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 7 है, x1 4 है। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 6 है, y1 5 है। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1। 1 का होल स्क्वायर हो गया 1। 9 1 जोड़ेंगे 10। उसके बाद फिर हम निकालेंगे BC। तो BC में जो B का निर्देशांक है इसको मानेंगे x1 y1 और ये होगा x2 y2। सबसे पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 है 4, x1 है 7। 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 होगा -3, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 6 3 माइनस 6 -3, -3 का होल स्क्वायर होगा 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। तो 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। फिर हम निकाल लेते हैं CD। जब CD निकालेंगे तो इसमें जो C का बिंदु है ये इसको मान लेंगे x1 y1 और D वाले बिंदु को मान लेंगे x2 कॉमा y2। सबसे पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 है 1 और x1 है 4। यहाँ होगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1। y2 2 है और y1 3 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 होगा -3, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 2 -3 -1, -1 का होल स्क्वायर होगा 1, तो 9 1 हो गया 10। इसका फिर हम निकालेंगे चौथी भुजा DA। जब इसमें हम DA निकालते हैं तो जो D का निर्देशांक है इसको हम मान लेंगे x1 कॉमा y1 और A का निर्देशांक को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो पहले होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 4 है, x1 1 है। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 5 है और जो y1 है वो 2 है। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3। 3 का होल स्क्वायर होगा 9। 5 में से 2 घटाएंगे 3, इसमें भी 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 9 और 2 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 18 और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब इसके बाद हम इसके विकर्ण निकालेंगे AC और BD। जो विकर्ण है इसकी लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसमें विकर्ण AC। तो जब हम AC निकालते हैं तो इसमें जो हमारा बिंदु C है इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और पहले से A है x2 y2। तो पहले होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1। तो y2 5 है और y1 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। 5 माइनस 3 2 होगा और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। फिर हम निकालेंगे इसमें अगला विकर्ण BD। तो BD में ये B वाले को मान लेते हैं हम x1 कॉमा y1 और D के निशान को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 हमारा 1 है और x1 7 है, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 2 है, y1 6 है। 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 में से 7 घटाएंगे बचेगा -6, -6 का होल स्क्वायर हो गया 36। 2 माइनस 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 4, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16। 36 और 16 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 52 होगा और 52 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 13।
तो इसमें जो ए बी है उसका माप निकला है, ये ए बी हो गया √10। फिर बी सी का माप है 3√2। सी डी है √10 और डी ए भी है 3√2। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो एक अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित हो तो उसका निर्देशांक होता है x, 0। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है x, 0 और ये बिंदु P और Q से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। तो P का निर्देशांक हो गया 2, -5 और Q का निर्देशांक हो गया -2, 9। तो जब ये समदूरस्थ है यानी कि AP बराबर AQ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर AQ। जब हम दूरी सूत्र लिखते हैं तो उसमें हमेशा लगाते हैं वर्गमूल, रूट लगाते हैं। तो अगर रूट हटाना हो तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा तभी रूट हटेगा। तो इसके लिए पहले हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ए पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लगा देंगे तो दूरी सूत्र में हम वर्गमूल जो रूट का चिन्ह है उसको नहीं लगाएंगे, तो रूट हट जाएगा। ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये जो पी वाला बिंदु है उसको हम मान लेते हैं x1, y1 और जो x0 है इसको मान लेते हैं हम x2, y2। तो सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह x है और x1 की जगह 2 है। यहाँ पे लिख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 - y1। तो y2 की जगह 0 है और y1 की जगह -5 है। तो 0 माइनस, जब -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर बराबर। अब यहाँ ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू में जो बिंदु क्यू है उसको हम मान लेते हैं x1, y1। तो इसमें भी होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है x और x1 है -2। x माइनस, जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर इसके बाद y2 - y1। तो y2 0 है और y1 है 9। 0 - 9 का होल स्क्वायर। और इसका प्रसार कर देंगे a - b का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 2 है 2 का स्क्वायर, फिर -2 है भी तो 2 गुणे x गुणे 2, फिर प्लस 0 + 5 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 बराबर। फिर यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर है, इसको भी तोड़ेंगे प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है भी 2 गुणे x गुणे 2, फिर प्लस 0 - 9। तो -9 का -9 का होल स्क्वायर हो गया 81। ये दोनों एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा 2 का होल स्क्वायर 4, -2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर। यहाँ भी होगा 2 का होल स्क्वायर 4, फिर प्लस 4x और 81। इससे +4 दोनों कट गया। इसमें जो एक्स वाला पद है उसको लाते हैं बाएं साइड, +4x को लाते हैं बाएं साइड और 25 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड। -4x +4x को लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा -4x बराबर 81 और +25 को ले जाएंगे दाएं साइड -25। तो -4x और -4x माइनस का 8x। 81 में से 25 घटाएंगे तो 11 से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस ऊपर लगा दें 56/8, 8 से 56 कट जाएगा 7 बार में। x का मान निकल गया -7। यानी कि जो x अक्ष पर बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा -7, 0। क्योंकि जो x अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0। x का मान निकल गया -7 और y की जगह लिखेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें लिखा हुआ है कोई बिंदु है, एक बिंदु P है और एक Q है। P का निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q का निर्देशांक है 10, y। और इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मात्रक है। तो हमको बताना है y का मान, यानी कि जो PQ होगा यही दूरी है। तो PQ बराबर
हम लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1, ये बिंदु होगा x2 कॉमा y2। तो पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह 10 लिखेंगे, x1 की जगह 2 लिखेंगे। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1। तो y2 इसमें हमारा है y, और y1 है -3। तो y माइनस, जब -3 लिखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और पी क्यू बराबर जो दूरी है ये दिया हुआ 10, यहाँ पे लिख लेंगे 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, 8 का होल स्क्वायर हो गया 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले होता है ए स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी की जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 गुणे वाई गुणे 3। तो 10 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, हो जाएगा 3 दूनी 6y। अब हमको हटाना है रूट, तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं 64 और 9 को। तो 10 बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 हो जाएगा 73। और रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने के ये हो गया 10 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये रूट हट गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो अगर हम इस 100 को ले जाते हैं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, ऐसे लिखा सकता है। तो 100 माइनस 73 हो जाएगा माइनस का 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 27 से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर में, तो 27 वाई स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला पद है 6y, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए, गुणा करें 27 हो जाए। तो 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6, और 9 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 3 27। यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर और 9y में y कॉमन है, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 9 हो गया, माइनस 3y और माइनस 27 से माइनस 3 कॉमन है, तो y जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, और 3 और 27 तो यहाँ हो गया 9 बराबर 0। वाई प्लस 9 दोनों में कॉमन हो गया, आप लिख लेंगे वाई प्लस 9 एक ब्रैकेट में और वाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तीनों को अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो वाई प्लस 9 बराबर 0 या वाई माइनस 3 बराबर 0। तो प्लस 9 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस का 9 हो गया, और प्लस 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो वाई बराबर 3। तो इसका दो आंसर हो जाएगा -9 और 3। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि यदि Q0, 1 बिंदु P 5 - 3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसको वैसे चित्र समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 0, 1। ये बिंदु P 5 - 3 और बिंदु R x, 6 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर, यानी कि PQ बराबर है QR। तो PQ बराबर QR है, तो इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, और रूट नहीं लगाएंगे हम लोग, तो रूट नहीं लगाने के लिए हम यहाँ कर देंगे स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। तो सूत्र में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले PQ में। तो इस वाले बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 1 है, y1 -3 है, तो 1 माइनस, जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर बराबर। अब यहाँ पे है QR, तो QR जब लिखेंगे तो हम आर बिंदु को मान लेते हैं x1, y1।
तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब लिख लेंगे 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 0 से 5 घटाएंगे बचेगा 5, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, प्लस 3 एक 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, बराबर 0 माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 6 बचेगा माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, तो प्लस का 25 दोनों कट गया। वो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, अंडर रूट 16, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। इसमें एक्स का दो मान आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस में रखेंगे, ठीक है, एक बार एक समान प्लस में रखेंगे तो 4,6 हो जाएगा, फिर हम माइनस में लिखेंगे तो -4,6 होगा। और फिर तो अब हम इसमें निकालेंगे दूरी, निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे और पी आर निकालेंगे दूरी सूत्र से। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा है एक्स कमा वाई, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका नाम दे देते हैं बिंदु ए, ये बिंदु पी है और ये क्यू है। बिंदु पी का निर्देशांक है 3,6 और क्यू का निर्देशांक है -3,4। तो पहले हम जब दोनों समदूरस्थ होंगे तो ए पी बराबर होगा ए क्यू, इसमें जो है दूरी सूत्र लगाएंगे और रूट नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर हो गया। और फॉर्मूला के अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर अब यहाँ ए क्यू स्क्वायर। तो इसमें क्यू वाले बिंदु को हम मान लेंगे x1 y1, और एक को रहने देते हैं x2 y2। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x -3, तो यहाँ x लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे, और -3 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बाद y2 माइनस y1, y2 की जगह y है, y1 की जगह 4 है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर का। तो इसका हम प्रसार कर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर -2 ए बी, यहाँ लिखेंगे -2 गुणे एक्स गुणे 3, फिर प्लस यहाँ y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 गुणे वाई गुणे 6, बराबर अब यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस उसके बाद 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 3, उसके बाद है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 गुणे वाई गुणे 4, तो बराबर की दूसरी ओर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 दूनी 6x हो गया माइनस का 6x, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर -12y बराबर अब यहाँ पे बच गया 3 दूनी 6 प्लस का 6x, फिर 4 का होल स्क्वायर होगा 16 और -8y। ये तीनों पद जो बाएं साइड दाएं साइड इसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो माइनस का 6x -12y प्लस 36, फिर -6x -16 प्लस 8y बराबर हो गया 0। अब यहाँ -6x और यहाँ -6x, तो हो जाएगा माइनस का 12x -12y प्लस 8y, घटाएंगे बचेगा माइनस का 4y प्लस का 36 माइनस का 16, घटाएंगे बचेगा 20 बराबर 0। अब तीनों में कॉमन है 4, और एक वाला पद माइनस में है तो हम इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 तिहाई 12, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 3x प्लस वाई और 4 5 20 बराबर 0।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x + y - 5 बराबर 3।